भाग 4। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तुलना के तौर पर यही कुछ बातें। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म का क्या स्थान है? गैर हिंदू धर्मों को एक एक होकर उनकी बौद्ध धर्म के साथ विस्तार पूर्वक तुलना करना यहाँ असंभव है। मैं तो केवल इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में पेश कर दूं। मेरी यह मान्यता है कि समाज को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए या तो कानून या बंधन स्वीकारना पड़ेगा या फिर नैतिकता का। दोनों के अभाव में समाज निश्चय ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सभी प्रकार के समाज में कानून की भूमिका अत्यल्प होती है। उसका उद्देश्य होता है कानून तोड़ने वाले अल्पसंख्यकों को सामाजिक अनुशासन की सीमा में रखना, बहुसंख्यकों को मात्र अपना सामाजिक जीवन बिताने के लिए नैतिकता के प्रामाण्य और अधिकार पर छोड़ दिया जाता है, नहीं छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए धर्म को नैतिकता के अर्थ में प्रत्येक समाज के अनुशासन का तत्व बने रहना चाहिए। धर्म की उपयुक्त परिभाषा विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। यदि धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह अपने महत्व को खोकर हंसी और मजाक का विषय बन सकता है और जीवनानुशासन के तत्व रूप में न केवल वह अपनी शक्ति खो बैठता है बल्कि समय के साथ विच्छिन्न होकर समाज से लुप्त भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में धर्म को अगर वास्तव में कार्यशील होना है तो उसके तर्क और विवेक पर आधारित होना चाहिए। इसका ही दूसरा नाम विज्ञान है। सामाजिक नैतिकता की संहिता के रूप में ठहरने के लिए धर्म को चाहिए कि वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता के बुनियादी तत्वों को मान्य करे। समाज जीवन के इन तीन तत्वों का स्वीकार किए बगैर कोई धर्म जिंदा नहीं रह सकता। धर्म ने निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए अथवा उसका उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। धनवानों के लिए निर्धन बनना चाहे संतोषदायी हो भी, परंतु निर्धनता कभी संतोषदायी नहीं होती। निर्धनता को संतोषकारी घोषित करना धर्म का विपर्यास है, बुराई और अपराध को बढ़ावा देना है तथा इस संसार को प्रत्यक्षतः नरक में ढालना है। कौन सा धर्म इन आवश्यकताओं को पूरा करता है? इस प्रश्न का विचार करते वक्त इस बात को याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के निर्माण के दिन अब बीत चुके हैं और संसार में कोई नया धर्म पैदा होने वाला नहीं है। संसार को प्रचलित धर्मों में से किसी एक को चुनना होगा। इसलिए इस प्रश्न का विचार प्रचलित धर्मों का ही सीमित रखना चाहिए। हो सकता है कि प्रचलित धर्मों में से कोई एक धर्म उपरोक्त मापदंडों में से किसी एक कसौटी पर खरा उतरता हो या कोई दो पर, परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा धर्म है जो इन तमाम मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन तमाम मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरने वाला केवल एक ही धर्म है और वह है बौद्ध धर्म। दूसरे शब्दों में केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे नया जगत अपना सकता है। यदि नए जगत को, और यह ध्यान रहे कि यह नया जगत पुराने जगत से सर्वथा भिन्न है, किसी धर्म को अपनाना ही हो और नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की अत्यधिक जरूरत है तो वह केवल बुद्ध धर्म का धर्म ही हो सकता है। बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। यह तमाम बातें शायद आश्चर्यजनक प्रतीत होती हों। यह इसलिए कि बुद्ध के संबंध में लिखने वालों में से अधिकांश लोगों ने केवल उसकी कल्पना का प्रचार किया है। बुद्ध ने सिर्फ एक ही शिक्षा दी है और वो है अहिंसा की। यह बहुत बड़ी गलती है। यह सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है। मैं उसके महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वह एक महान सिद्धांत है। उस पर अमल किए बगैर संसार को बचाया नहीं जा सकता। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ वह यह है कि अहिंसा के अतिरिक्त बुद्ध ने और बहुत सी बातों की शिक्षा दी है। अपने धर्म के अंग के तौर पर उन्होंने सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की शिक्षा दी है। उन्होंने समानता की शिक्षा दी है, न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता की बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच भी समानता की भी। बुद्ध की तुलना में अन्य कोई ऐसे धर्म संस्थापक को खोजना कठिन होगा कि जिसकी शिक्षा लोगों को सामाजिक जीवन के इतने सारे पहलुओं को स्पर्श करती हो और जिसके सिद्धांत इतने आधुनिक हों और जिसका मुख्य उद्देश्य
इंसान को इसी धरती पर इसी जीवन में विमुक्ति दिलाना हो, न कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का वादा करना। ओके, शुक्रिया साथियों। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं सम्यक कर्म करता हूँ। गरीब लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सकें, अंग्रेजी दवाई खरीद सकें, ऐसे लोगों का मैं नेचुरल दवाइयों से इलाज करता हूँ, निःशुल्क निस्वार्थ। बस उतना ही पैसा लेता हूँ जो मेरे मेहनत का होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।